भाग्य का विधान श्री कृष्ण गरुड़ संवाद। प्रस्तावना। संध्या का समय था। द्वारिका के भव्य महलों की दीवारों से टकराती समुद्र की विशाल लहरें एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थीं, जैसे प्रकृति किसी गहरे रहस्य की गूंज सुना रही हो। वहीं पक्षीराज गरुड़ अपने अंतर्मन में उठते सवालों के बवंडर से विचलित होकर श्री कृष्ण के समीप आते हैं। गरुड़ का मुख उतरा हुआ था और उनके पंखों में वह चंचलता नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब गरुड़ की ओर देखा तो वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि हे गरुड़, आज तुम्हारे पंख स्थिर हैं और मुख पर उदासी की छाया है। क्या कोई प्रश्न तुम्हारे हृदय को मथ रहा है? तब गरुड़ ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा कि भगवान, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य के भाग्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटता है, क्या वह पहले से तय होता है? मृत्यु और जन्म ही वह सत्य हैं जिन्हें कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? क्या हम अपने पुरुषार्थ से उसे बदल सकते हैं? श्री कृष्ण का रहस्योद्घाटन। श्री कृष्ण ने गरुड़ की बात सुनकर अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे गरुड़, यह सत्य है कि हर जीव जो इस धरा पर जन्म लेता है, उसके जीवन की रूपरेखा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर पहले से ही निर्मित होती है। जिसे तुम भाग्य कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारे ही अतीत के कर्मों का फल है। मनुष्य जो पिछले जन्मों में भोगता है या जो बीज बोता है, उसी के अनुसार उसके अगले जन्म का प्रारब्ध तय होता है। लेकिन याद रहे, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अक्षयपुरी के राजा की कथा। इस रहस्य को समझाने के लिए भगवान ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में अक्षयपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा रत्नधर राज करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने और रानी ने कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया। किंतु जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह शारीरिक रूप से विकलांग और अत्यंत दुर्बल था। राजा का हृदय टूट गया। वे श्री विष्णु की शरण में गए और प्रश्न किया कि प्रभु, मेरी इतनी भक्ति के बाद भी ऐसा दुख क्यों मिला? भगवान ने उन्हें बताया कि यह पुत्र अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। वह पिछले जन्म में एक अत्यंत अहंकारी योद्धा था, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। आज उसका शरीर उसकी उन गलतियों का दंड पा रहा है। राजा ने पूछा कि क्या फिर यह कभी नहीं बदल सकता? तब प्रभु बोले कि प्रारब्ध केवल नींव है, उस पर महल कैसा बनेगा यह वर्तमान के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम इस पुत्र को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास दोगे तो वह अपनी विकलांगता को अपनी शक्ति बनाकर इतिहास रच देगा। और वैसा ही हुआ। वह बालक अपने संघर्ष और भक्ति के बल पर एक महान शासक बना। भाग्य का निर्माता कौन? गरुड़ पुराण का यह गुप्त ज्ञान कहता है कि भगवान स्वयं बैठकर किसी का भाग्य नहीं लिखते। हमारे ही कर्म अदृश्य स्याही बनकर हमारे भविष्य के पन्नों पर अंकित हो जाते हैं। जब जीव मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचता है, तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का पूरा लेखा जोखा खोलते हैं। किस भावना से कर्म किया गया, उसका क्या प्रभाव पता, सबका सटीक हिसाब होता है। इसी हिसाब के आधार पर तय होता है कि अगला जन्म कहाँ होगा, कितना सुख मिलेगा और कितना दुख। इसी संचित कर्म के हिस्से को प्रारब्ध कहा जाता है। कर्म की शक्ति और परिवर्तन। श्री कृष्ण ने गरुड़ को समझाते हुए कहा कि भाग्य एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। कुछ प्रारब्ध स्थिर होते हैं जिन्हें भोगना ही पड़ता है, जैसे कि आपका जन्म किस कुल में हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके आज के कर्मों से बदल सकता है। जैसे खेत में बोया गया बीज समय आने पर फल देता है, वैसे ही आज किए गए अच्छे कर्म कल के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखते हैं। सत्य, धर्म, सेवा और ईश्वर की भक्ति वह अस्त्र है जिनसे भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नाम जप में वह सामर्थ्य है जो कोटि कोटि पापों को नष्ट कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना ही मनुष्य को भाग्य के बंधनों से मुक्त करता है। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है कि हम अपने भाग्य के शिकार नहीं बल्कि उसके रचयिता हैं।
आज जो हम बो रहे हैं वही कल का भाग्य बनकर हमारे सामने आएगा। इसलिए जीवन को एक दुर्लभ अवसर मानकर श्रेष्ठ कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्मों को सुधार लेता है वह जन्म और मृत्यु के इस जटिल चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। राधा राधा। हमारे श्लोक प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें।